आज हम जानेंगे सेलुलाइटिस के बारे में। लोगों में बीमारी क्यों हो जाती, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या इलाज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सेलुलाइटिस होता क्या है, ये किस तरह का दिखाई देता है और ये लोगों में बीमारी क्यों हो जाती है। दोस्तों, जो सेलुलाइटिस का मतलब होता है जो सेल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। सेल मतलब होता है जो कोशिकाएं होती हैं हमारे बॉडी में, और लाइटिस का मतलब होता है सूजन का आना, यानी कि सेल्स में जब सूजन आ जाती है इसी को सेलुलाइटिस बोला जाता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, जो सेल्स होती हैं जो स्किन की ऊपरी परत जो होती है, बाहरी हिस्सा जो होता है स्किन का, वहां पर रेडनेस आने लगती है। क्या आने लगती है? रेडनेस आने लगती है, और इसके साथ ही सूजन भी आती है। जी हाँ दोस्तों, जो सूजन होती है ये 2 से 3 दिन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इसका साइज बढ़ने लगता है और इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। मरीज को महसूस होता है कि बहुत ही ज्यादा जलन जैसी हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है एक जगह पे, और बहुत ही पेन होता है। इसके साथ ही ये रेडनेस जो है, ये लाल कलर की, ये एक से दूसरी जगह पे तेजी से फैलने लगती है। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये सेलुलाइटिस हो जाता है, यानी कि जो स्किन में ये उभार क्यों आ जाता है, दर्द क्यों होता है, रेडनेस क्यों आ जाती है। दोस्तों, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है। यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलाइटिस के लिए। और ये बैक्टीरिया स्किन के अंदर पहुंचता कैसे है? अगर कोई मान लीजिए कट लग गया, किसी तरह की इंजरी हो गई, वुंड यानी कि घाव हो गया, या फिर किसी भी तरह की चोट लग जाती है, या फिर बाइट बाइट जैसे कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, मच्छर काट लेते हैं, जहरीले कीड़े होते हैं, इंसेक्ट बाइट हो जाती है, तब भी इन्फेक्शन हो जाता है। कट या इंजरी कैसे लग जाती है? चलते फिरते कहीं लग गया, या फिर बॉइल्स हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो गया और ये बैक्टीरिया अंदर इंटर कर गया। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है, ये बैक्टीरिया स्किन की जो सरफेस होती है उस पर मौजूद रहता है, और थोड़ा सा भी कट या फिर इंजरी होती है, ये बैक्टीरिया अंदर इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाने लगता है। तो जान लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर किसी को सेलुलाइटिस हो जाता है। इसमें जो नॉर्मली सिम्टम्स मैं बता चुका हूं, स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आती है, लालपन आ जाता है, पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और ये पूरी बॉडी में तेजी से फैलने लगता है। स्किन पर ब्लिस्टर जैसे आ सकते हैं, फफोले जैसे, ऐसा लगेगा कि पेशेंट जल गया है। इस तरीके फफोले आ जाते हैं थोड़े दिन में, 1-2 दिन में। और फीवर आता है, कभी ये फीवर ठंड लगकर भी आ सकता है या फिर नॉर्मली ऐसे भी आ सकता है। ये जो सेलुलाइटिस होता है ये नॉर्मली ज्यादातर लेग्स में देखा गया है, यानी कि पैरों में, और आर्म्स हाथों में भी देखा गया है। तो ये 2 जगह ज्यादा होता है। ये प्रॉब्लम बच्चों में ज्यादा होती है, बुजुर्ग में भी होती है, और एडल्ट्स में भी हो जाती है। किसी को भी ये समस्या हो सकती है, लेकिन ये ज्यादा समस्या बच्चों में देखी जाती है। कई बार देखा गया है इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है इसमें पस बनने लगता है, सूजन आने लगती है। और ये जो आप देख रहे हैं पैर में है, ये यहां भी आ जाता है, उंगलियों में भी आ जाता है, उंगलियों में भी पस जैसा बनने लगता है। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या इलाज किया जाता है, कौन सी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले तो साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छी तरह से इसको साफ करें। अगर पस बन गया है तो पस को छोटा सा चीरा लगाकर पस को बाहर निकाला जाता है। अगर ये बाहर नहीं निकाला गया तो पूरे पैर में बहुत ही तेजी से बीमारी फैल जाती है। उसके साथ ही ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक अच्छा इफेक्ट करती है वो है एमॉक्सिसिवी, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट होता है, तो ये सबसे ज्यादा दी जाती है, आप यही दीजिए।
और इसके साथ ही मेट्रोजिल जरूर देना है आपको। मेट्रोनिडाजोल 400 mg की एक गोली दिन में 3 बार देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पस में एनारोबिक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो वो जल्दी घाव ठीक नहीं होता, मेट्रोजिल जरूर देना है। और इसके साथ ही जीरोडाल एसपी देना है। कोई भी पेन किलर दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं देना है। आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेन कोई भी दे सकते हैं दर्द और सूजन को कम करने के लिए। और इसके साथ ही वुंड की ड्रेसिंग करनी है, साफ सफाई करके आपको ड्रेसिंग करनी है, डेली करनी है। और किससे करनी? बीटाडीन का जो लोशन आता है या फिर जो क्रीम आती है, लोशन ज्यादा सही रहता है, तो लोशन से आप ड्रेसिंग करिए। और हाइजीन मेंटेन रखिए, पेशेंट से कहिए पैर ऊंचाई पर रखना है, नीचे नहीं रखना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, बेड रेस्ट करना है। और ये दवाएं आपको टाइम से लेती रहनी है और वुंड की सफाई करके ड्रेसिंग करते रहना है। तो इतना इलाज देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक होता ना दिखे, उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़े, तो उसको तुरंत सर्जन के बाद रिफर कर देना चाहिए, अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा सेलुलाइटिस क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, कैसे इसको ठीक किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ब्लैक में कोई प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा